माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं इस बजट के अंदर देश के जो सबसे ज्यादा आबादी, जिनका जीवन 60% से ज्यादा खेती और किसानी पर निर्भर है, उस मंत्रालय की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी, जिन्होंने पार्टी की ओर से मुझे यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर अपनी बात को कहने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और भारत की आत्मा जब गांव में बसती है तो गांव की तरक्की और खुशहाली के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि भारत की तरक्की और विकास का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो खेतों और खलिहानों से निकलता है। अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े बड़े विद्वान इस सदन में मौजूद हैं। श्रद्धेय नेताजी ने हमेशा कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है तो किसानों को आप संपन्न कर देंगे तो बाजारों की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जब बजट पेश किया गया तो माननीय अध्यक्ष जी, तो लगातार ये कहा गया अब तक का सबसे बड़ा बजट है, 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। लेकिन उन बजट पत्रावलियों को जब देखा गया और उस पत्रावली में जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट को देखा गया तो अध्यक्ष जी बड़ी निराशा हुई। केवल 2.7% बजट का हिस्सा इस मंत्रालय को दिया गया। जो पिछले समय में बजट मिल रहा था उसमें भी सभापति जी 2.8% की कमी सभापति जी इसमें कर दी गई। इसलिए मैं समझता हूं बीजेपी के लोग, ये एनडीए की सरकार भाषण चाहे जितना दे ले किसानों के लिए, लेकिन दिल में किसानों के लिए नफरत लेके बैठे हुए हैं। अगर नफरत लिए न बैठे होते तो इतने बड़े बजट में किसानों के लिए बजट में कटौती क्यों की जाती। सभापति जी, मैं जिक्र करना चाहूंगा 2014 के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प की। 2014 में संकल्प पत्र जो जारी किया गया था, उस संकल्प पत्र में कहा गया था कि स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है। आपके पास आज कागज बहुत है, लेकिन बोलना संक्षिप्त में है सर, संक्षिप्त में बोलना है। अब जो आप मौका देंगे आपकी उदारता रहेगी। सभापति जी, 2014 के संकल्प पत्र में कहा गया कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश के अनुरूप जो किसानों की लागत है, जिसमें लागत में श्रद्धेय नेताजी कहते थे और उसी बात को स्वामीनाथन जी ने भी कहा, किसान की अपनी मेहनत, अपने परिवार की मेहनत, उनके जो पशुओं की मेहनत, खेती की जो वैल्यू है उस वैल्यू का जो मार्केट में ब्याज होना चाहिए, सारी की सारी चीजों को अगर मिला लें, जिसको स्वामीनाथन जी ने फार्मूला दिया था C2 का, C2 प्लस 50%, माने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य। 14 का वादा है आपके चुनावी घोषणा पत्र का मंत्री जी, और 14 से आज 25 आ गई है। अभी तक एक बार भी सरकार का ये संकल्प 12वां बजट पेश हो गया है। 11 साल आपने पूरे कर दिए। भाषण बहुत लंबे हैं आपके, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर हैं। उसके बाद सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में घोषणा की कि 2022 में आने वाले अमृतकाल में जब भारत प्रवेश करेगा तो उस प्रवेश के समय किसानों की आमदनी को हम दूना कर देंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, माननीय कृषि मंत्री जी, आप बहुत अनुभवी हैं, एक बड़े प्रांत के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, जहां किसानों की इस्तेमाल की सारी चीजों का मूल्य आपने बढ़ा दिया। आपने खाद का दाम लगातार बढ़ाया, बिजली में आपने कोई सब्सिडी दी नहीं, कीटनाशकों का दाम बढ़ा दिया गया, किसान के इस्तेमाल के डीजल के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर, थ्रेसर से लेके जितने भी आपके चीजें इस्तेमाल होती हैं खेती किसानी में, सारी चीजों का दाम बढ़ा दिया। लेकिन किसानों को कहीं समर्थन मूल्य देने की आपने जरूरत नहीं समझी। जहां आपने वादा किया था दोगुनी आमदनी का, जहां आपने वादा किया था C2 प्लस 50% का, आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से सभापति जी कहता हूं, देश के किसानों की हालत यह है कि अगर वो कर्ज न लें
तो लागत भी ऐसी लागत के बराबर भी कहीं मार्केट में मूल्य नहीं है। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो 43,000 मंडियों की देश में जरूरत है, लेकिन उन मंडियों की अभी देश के अंदर केवल स्थिति है 7,000 की। और जब से एनडीए की सरकार आई है 11 साल से, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, जवाब दे दीजिएगा, प्राइवेट सेक्टरों ने तो मंडियां बढ़ा ली, साइलोज बना लिए, प्राइवेट खरीदारी का इंतजाम तो है, लेकिन कहीं भी सरकारी मंडियां आपने बढ़ाने का काम किया हो तो उसका डेटा दे देना। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए विशेषकर बुंदेलखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों मंडियां बढ़ाई थी, उन मंडियों को नहीं बढ़ाया। और तो और कन्नौज के अंदर आलू की, मैनपुरी के अंदर अनाज की एक बहुत बढ़िया मंडी तैयार की थी एक्सप्रेसवे के ऊपर, जिससे किसान अपनी फसलों को सीधे देश के किसी भी कोने में पहुंचा सके। उन मंडियों को भी मंत्री जी आप जानकारी जुटा लीजिएगा, उन मंडियों को भी आपकी सरकार ने नहीं बनाया। और मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई खड़ा होता है तो डबल इंजन की बातें करते, डबल इंजन की बातें करते। क्या हुआ आपके उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन का? माननीय अखिलेश जी के सारे कामों को रोक दिया गया। जहां सभापति जी ये हालत है किसानों की, अंत में किसान क्या करें? कर्ज ले रहे हैं, साहूकारों के मुंह मांगे ब्याज पे कर्ज लेना पड़ रहा है, सरकार से भी कोई राहत नहीं। क्या मामूली बात है? आपके 10 साल के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष 10,000 से ज्यादा और अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। देश के किसानों ने, बताइए, देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश के तमाम संविदा कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। देश के किसान अगर अपना हक अधिकार मांगने आते हैं, 3 काले कानून बनाए थे। मैं कृषि मंत्री जी आपसे कहूंगा जवाब में बताइएगा, हम पूरे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि काले कानून है 3, और काले कानूनों को आप नहीं मान रहे थे। किसानों ने यहां पर महीनों दिल्ली में सर्दी, गर्मी, बरसात सारे मौसम झेल के आंदोलन किए, 750 किसान शहीद हुए। उन शहीद किसानों को आज तक आपकी सरकार की तरफ से, जहां देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी होने वाली है, वहां एक परिवार को मुआवजा आपने नहीं दिया। सर, यह है आपकी सरकार। यह डंका बज रहा होगा किसी बड़े बड़े लोगों के लिए, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए बज रहा होगा डंका, लेकिन देश के किसानों की जो बर्बादी है वो छुपी नहीं है। सभापति जी, इसलिए सभापति जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां देश के अंदर पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज आपने माफ किया है, 16 लाख करोड़ से ज्यादा देश की बैंकों ने पूंजीपतियों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, जिसमें चुनिंदा होंगे, हम किसी का नाम नहीं कोट करेंगे, पूरा देश जानता है, लेकिन किसानों के कर्ज की माफी की बात आती है तो सरकार एकदम चुप बैठ जाती है। यही आपका किसानों के प्रति प्रेम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अपने देश के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, देश की सर्वोच्च सदन से कहना चाहता हूं, आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, कैसी सरकार आपने चुन ली। कितना प्रधानमंत्री जी के नाम पे झूठी बातों को आप विश्वास कराओगे लोगों को? कह रहे कितना दिया है, उससे एक मिनट शब्द, जितना दिया है सुन लो, उससे ज्यादा आपने जो यूरिया की बोरी 50 से 40 कर दी, उसमें काट लिया है, उससे ज्यादा आपने जीएसटी में वसूल लिया। आप बताओ, ट्रैक्टर पे कितना जीएसटी है, यूरिया पे कितनी जीएसटी है, कीटनाशकों पे कितनी जीएसटी है? जीएसटी के माध्यम से आपने वसूल लिया है। एक हाथ से 1 रुपया देते हो, दूसरे हाथ से 10 रुपए खींच लेते हो किसानों से। किसान सुन रहे हैं देश के, इसलिए मैं सभापति जी कहना चाहता हूं, आज किसान मजबूर है। मैं एहसास है, मेरे पिताजी आज भी खेती किसानी में रहते हैं, आज भी गौशाले में रहते हैं, मुझे एहसास है किसानों के दर्द का। सभापति जी, किसानों को यह हालत थी पहले, जब कभी भी अगर किसी किसान परिवार से ये कह दो कि गांव छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, शहर में चल के बस लो, नौकरी कर लो, तो वो नहीं तैयार होते थे। और आज सभापति जी, किसान इतना मजबूर हो गया है कि खेती छोड़ के शहरों में रिक्शा चलाने को तैयार है, शहरों में आपके मजदूरी करने को तैयार है, कोई भी काम करने को तैयार है। अब किसानों ने समझ लिया है कि उनका और उनके बच्चों का भविष्य अब खेती में नहीं रहा। और यही कारण है, बहुत से सर्वे आए देश में, जब पूछा गया किसानों से कि आप खेती करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो,
मेजॉरिटी के किसानों ने कह दिया कि हम खेती नहीं करना चाहते। ये हालत है। देश के 50% से ज्यादा किसान आज भी हैं सभापति जी जो कर्जों से डूबे पड़े हुए हैं। इसे मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये सरकार हो चाहे इनके प्रांतों की सरकार हो, और प्रांतों में भी विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कहूंगा, किसानों को रोजगार दिया नहीं। हां, एक रोजगार माननीय मंत्री जी आपकी सरकार ने किसानों में दे दिया और किसान परिवार के सभी लोगों को दे दिया, चाहे 2 डिग्री टेम्परेचर हो, 3 डिग्री टेम्परेचर हो, कोहरा हो, तुषार हो, बारिश हो, मूसलाधार बरसात चल रही हो या गर्मी की तपन हो 50 डिग्री से ऊपर की, हर परिस्थिति में किसान परिवार की महिलाओं को, किसान परिवार के बच्चों को, किसानों को स्वयं अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छुट्टा जानवरों से। ये हालत कर दिया आपने किसानों की। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं किसानों की दुर्दशा आप सब लोग सुनियोजित तरीके से कर रहे हो, क्योंकि ये किसान जो समाज है बहुत स्वाभिमानी समाज है, बहुत जज्बाती समाज है। ये सरकार की गलत नीतियों का जम के विद्रोह और विरोध भी करता है। इसलिए सरकार चाहती है किसान कर्ज में उलझे रहें, किसान अपनी समस्याओं में डूबे रहें, किसानों में कहीं संपन्नता ना जाए। किसानों में संपन्नता आएगी तो उनके परिवारों के लोग नौकरी से लेकर सम्मान स्वाभिमान का जीवन जिएंगे। ये सरकार पूरी तरह से चाहती है कि कैसे भी किसान बर्बाद हो।